गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के क्वेश्चन आंसर सीरीज के 5th वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि आपके प्रैक्टिकल और एग्जाम लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है पेपर्स के लिए, वो है जीएसटी के अंदर कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी में कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर का कैश लेजर जो है वो नेगेटिव कर दिया गया है। अब इस नेगेटिव लायबिलिटी यानी कि नेगेटिव कैश लेजर को किस तरीके से एडजस्ट करेंगे और यहाँ पर ये नेगेटिव क्यों किया गया है, इसको लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन जो है वो आ रही है लोगों में। इसके लिए आपको देखना होगा जीएसटी पोर्टल का एक एडवाइजरी, जिसमें इन्होंने बताया था साल 2021 के अंदर कि अगर आपके पास नेगेटिव लायबिलिटी आती है तो आपको क्या करना है, जिसमें इन्होंने बताया है कि टेबल 6 जो कि जीएसटीआर 4 का है, जिन्होंने भी नहीं फाइल किया गलती से, उनको क्या करना है, उनको एक टिकट रेज करना है टू नलीफाई द अमाउंट अवेलेबल इन नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट। यानी कि आपको एक टिकट रेज करना है और उस टिकट रेज के अनुसार आपका जो नेगेटिव लायबिलिटी है उसे नलीफाई किया जाएगा। इफ देयर इज नो लायबिलिटी टू बी पेड, द लायबिलिटी पेड थ्रू CMP 08 shall move to the negative liability statement and the same excess amount can be utilized to pay the liability of future tax periods। यानी कि ये जो नलिफिकेशन का प्रोसेस था ये होना था कब, ये होना था आपके कंप्लेन पे, आपकी टिकट पे। लेकिन अब पोर्टल जो है वो सुओ मोटो, वो खुद से ही आपके नेगेटिव लेजर को एडजस्ट कर रहा है और ये देखता है कि आपके पास अगर नेगेटिव लायबिलिटी में बैलेंस नहीं है तो वो आपके कैश लेजर को डेबिट कर दे रहा है, और कैश लेजर को डेबिट करने के बाद आपके नेगेटिव लायबिलिटी को एडजस्ट कर रहा है और वहां पर आपसे पेमेंट जो है वो डिमांड करी जाती है। तो इसके लिए आपको एक फ्रेश ग्रीवेंस लॉन्च करना होगा, जिसमें आपको ये मेंशन करना होगा कि हमने नेगेटिव लायबिलिटी को किस तरीके से एडजस्ट किया है, और ये जो पोर्टल ने खुद से कैश लेजर को इफेक्ट करते हुए नेगेटिव लायबिलिटी में एडजस्ट कर दिया है, वो सरासर गलत है। ऐसी ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए आप जुड़ सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ, जिसके अंदर आपको फ्री टेस्ट सीरीज जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है, जिसमें MCQ के टेस्ट होते हैं डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन से रिलेटेड। इनकम टैक्स के अंदर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो वहां पर आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। ऑडिटिंग से रिलेटेड लॉ के जो पेपर्स होते हैं उसके भी क्वेश्चंस आपको वहां पर दिए जाते हैं विद इन स्पेसिफिक टाइम। आप उन सारी चीजों का वहां पर आंसर दे करके अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी किस तरीके से चल रही है। इसके लिए आपको अनअकैडमी का मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आप हमारा अनलॉक कोड, जी हाँ फ्रेंड्स, आप हमारा जीएसटी प्लेटफॉर्म का कोड GP10 यूज कर सकते हैं, जिसकी मदद से आपको स्पेशल 20% का डिस्काउंट जो कि आपको हर एक सब्सक्रिप्शन पे मिलने वाला है, उसका बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं। तो अब आप अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म को यूज करके अपनी नॉलेज को जो है वो और भी ज्यादा इनहेंस कर सकते हैं। दूसरा सवाल आता है कि अगर आपने कार परचेज करी है तो क्या इसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। अगर इस कार का आप जो यूज कर रहे हैं उस कार के यूज का बिजनेस पर्पस आपको शो करना है तो क्या आपको ITC मिलेगा। आप ये समझ लीजिए सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 ये बिल्कुल स्पेसिफिक सेक्शन है, जिसमें ये बता दिया गया है कि अगर आप ऐसी कोई गाड़ी परचेज करते हैं जिसकी सीटिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर 13 लोगों से कम की है और जो कि पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट करने की है, इसमें ह्यूमन बीइंग ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, तो आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, चाहे वो आपका बिजनेस पर्पस के लिए हो चाहे वो आपका पर्सनल पर्पस के लिए हो। तो यहां पर बिल्कुल स्पेसिफिक सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 जो है इस चीज के लिए मना करता है, तो इसमें कोई भी डिस्प्यूट जो है करने से आपको कोई भी फायदा जो है वो नहीं मिलने वाला। इस चीज के लिए आप बिल्कुल क्लियर रहिए। अगला जो सवाल है वो आता है सेक्शन 194Q और 206C 1H। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से।
इस दोनों सेक्शन के अंदर टीडीएस और टीसीएस की बात करी जाती है, जिसमें 50 लाख रुपए से ऊपर का ट्रांजैक्शन होने पे या तो टीडीएस या टीसीएस कटता है। तो अब ये जो 50 लाख की लिमिट है, क्या ये हर साल के लिए चेक करनी है? जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो 50 लाख की लिमिट है ये पर प्रीवियस ईयर आपको चेक करना है, जिस साल के लिए आप टीडीएस या टीसीएस का प्रोविजन चेक करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक साल 50 हो गया तो अब हर साल आपको टीडीएस या टीसीएस का कलेक्शन करना है। ऐसी कोई भी कंडीशन 206C1H और 194Q के अंदर नहीं दी गई है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।